शिवलिंग कहाँ से आया, क्यों आया, अभी कहाँ है, शिवजी और शिवलिंग में क्या अंतर है। तो पहला सवाल है, शिवलिंग आया कहाँ से। इस ब्रह्मांड के सृष्टि होने से पहले जब कुछ भी नहीं था तब एक अंतहीन शक्ति था। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है पर दोस्तों ऐसा ही है। कोई भी नहीं जानता कि वो शक्ति आया कहाँ से। उसी शक्ति से पैदा हुआ भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। फिर इन दोनों में शुरू होता है लड़ाई। ये दो भगवान हजारों सालों तक लड़ते रहते हैं इस बात पे कि इन दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है। फिर एक दिन अचानक से एक बड़ा सा चमकदार पत्थर इन दोनों के बीच आके खड़ा होता है। इस पत्थर से बहुत शक्तिशाली ऊर्जा निकलना शुरू होती है। ये देख के भगवान विष्णु और ब्रह्मा व्याकुल हो जाते हैं और इस पत्थर को तोड़ने का प्रयास करते हैं, पर उनके हर एक प्रयास नाकाम हो जाते हैं। फिर उस पत्थर से एक आवाज निकलती है, जो इस पत्थर का अंत या आरंभ ढूंढ लेगा उसी को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। तो उस पत्थर का अंत ढूंढने विष्णु गए नीचे की ओर और ब्रह्मा ऊपर की ओर। हजारों सालों तक ये दोनों उस पत्थर का अंत और आरंभ ढूंढने में लगा रहा। जब भगवान विष्णु देखा कि सही में उस पत्थर का कोई अंत ही नहीं था, तब वो वापस आया और कहा, हे महान शक्तिशाली प्रभु, इस पत्थर का कोई अंत नहीं है। ये मेरी अज्ञानता थी कि मैं खुद को सबसे शक्तिशाली समझ रहा था। प्रभु, आप ही है सबसे शक्तिशाली। ब्रह्मा को भी उस पत्थर का आरंभ नहीं मिला, पर उन्होंने सोचा अगर मैं कहूंगा कि मुझे इस पत्थर का आरंभ मिल गया तो मुझे विष्णु से ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। इसी कारण ब्रह्मा वापस आया और घमंड में बोला कि उनको उस पत्थर का आरंभ मिल गया। दोनों के बातों का सच जानने के लिए एक आकाशवाणी होता है। उस आकाशवाणी से कुछ ऐसे ही शब्द निकले थे, मैं शिवलिंग हूँ, मेरा ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। फिर उसी शिवलिंग से पहली बार भगवान शिव प्रकट होता है। सच बोलने के लिए भगवान विष्णु को वरदान मिलता है और ब्रह्मा के झूठ पकड़े जाने के बाद उनको श्राप दिया जाता है कि कोई उनका पूजा नहीं करेगा। बाद में शिव जी से माफी मांगकर ब्रह्मा अपना वरदान प्राप्त करता है। अब दूसरा सवाल, शिवलिंग क्यों आया। आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जब मिलते हैं तब एक बड़ा सा ज्योति पैदा होती है और उसी ज्योति से ही ये सारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहा जाता है और विष्णु को सृष्टि का रक्षक कहा जाता है। तो अगर हम बिल्कुल गहराई में जाके पूछेंगे कि शिवलिंग क्यों आया, शिवलिंग आया था ब्रह्मा और विष्णु के लड़ाई खत्म करने के लिए, जो हजारों सालों से चल रहा था। सोचिए अगर सृष्टिकर्ता जो कि ब्रह्मा है और सृष्टि का रक्षक जो कि विष्णु है आपस में ही लड़ता रहता तो ब्रह्मांड का क्या होता, हमारा क्या होता, इस सृष्टि का क्या होता। तो दोस्तों, शिवलिंग क्यों आया, इस सवाल का क्या उत्तर होगा। शिवलिंग इसीलिए आया ताकि ब्रह्मांड में संतुलन बन सके। तो इसी कारण हम ये भी कह सकते हैं कि शिवलिंग ही वो शक्ति है जिसके प्रेरणा से ही ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। हमारा पहला सवाल ये था कि शिवलिंग कहाँ से आया। शिवलिंग कहाँ से आया ये कोई नहीं जानता। शिवलिंग हमेशा से ही था और स्वर्ग, धरती, पाताल, जमीन सब कुछ तबाह होने के बाद भी रहेंगे। शिवलिंग कहीं से भी नहीं आया है, शिवलिंग हर जगह से आया है। आसान भाषा में शिवलिंग से ही सब कुछ आया है। अब तीसरा सवाल है, शिवलिंग अभी कहाँ है। दोस्तों, शिवलिंग इस ब्रह्मांड के हर जगह ही है। एक ऐसा शक्ति जो पृथ्वी में चलने वाले हर एक चीज के पीछे है। शिव जी को हम रहस्यमय भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी के बारे में ऐसे बहुत चीजें हैं जो कोई नहीं जानता। शिवलिंग के बारे में जब हम सोचते हैं तब एक ऐसा शक्ति का संदेश मिलता है जो ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं को भी चला रहा हो। स्वर्ग हो या धरती फर्क नहीं पड़ता, दोनों शिवलिंग से ही आया है और इनमें रहने वाले हर एक चीज शिवलिंग का ही पूजा कर रहा है। अब चौथा सवाल, शिवलिंग और शिव जी में क्या अंतर है। शिवलिंग और शिव जी में कोई अंतर ढूंढ ही नहीं सकता क्योंकि दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब ये सवाल ही गलत है, पर बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन है और बिल्कुल यही सवाल पूछते रहते हैं। देखो, असल में शिवलिंग भगवान शिव का ही प्रतीक है और भगवान शिव एक अंतहीन और आकारहीन शक्ति का रूप है और दोनों को जोड़ दिया जाए तो भगवान शिव और शिवलिंग दोनों ही उस बेडौल शक्ति का रूप है जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। आसान भाषा में ये तीनों एक ही चीज है, शिवलिंग, शिव और वो शक्ति। अंतर बस यही है कि समय के अनुसार अलग अलग रूप और अलग अलग आकार धारण किया गया है। तो
दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलना।